देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। हमारे साथ और अहले सुन्नत और जमात के आलिम दीन, हाफिज कुरान सब पहुँचे हुए हैं। आज भारत बियल पूरे हिंदुस्तान में निकलता है और आज बेगूसराय जिले के ग्राम देवना पंचायत मोसादपुर में निकला। आइए हम बात करते हैं। कुछ हमारे पास दारुल अहले सुन्नत रिफ्जिया अमजदिया के मुदर्रिस हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद बरकाती साहब हैं। मुश्ताक अहमद बरकाती साहब, पूरा हिंदुस्तान में बार बियोल मनाया जाता है और क्या खासियत है और किस कारण से बार बियोल मनाया जाता है? ये 12 रबी अव्वल शरीफ हम लोग अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत में निकालते हैं। इसलिए इसी तारीख में हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। देखिए तो ये तो बरकाती जी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज ही के दिन पैदाइश हुई थी। इसी खुशी में हम बार बियोल मनाते हैं। और हमारे सामने राजा जमा मस्जिद देवना के इमाम हजरत मौलाना अकील अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 12 रबीउल यूं में पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाई जाती है, तो इसकी क्या क्या फजीलत है? जैसा कि आपको अभी बरकाती साहब ने बताया कि आका करीम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरादत का दिन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम का, तमाम जहान का नबी बना कर भेजा। और ये दुनिया, ये आसमान और ज़मीन, जो कुछ आप देख रहे हो, ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की पैदाइश से पहले नहीं था। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने पैदा किया तो सारी कायनात को उनके नूर से बनाया। जाहिर है सारी दुनिया मुस्तफ़ा के नूर में नहाई। और जब आका करीम को 21 अप्रैल 571 ईस्वी दोशंबा यानी सोमवार के पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्लाह के घर हज़रत सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन पाक से रूए ज़मीन पर मबूस फरमाया। तो सिर्फ हम नहीं, इंसान नहीं, बल्कि आसमान के फरिश्ते से लेकर ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक मुस्तफ़ा जाने आलम की मीलाद का जश्न मना रहे थे। आज बार बियोल मनाया जा रहा था। अब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की इस जुलूस के माध्यम से? मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो जुलूस निकला है, ये जुलूस सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक में निकलता है। आप इंडोनेशिया को देख लीजिए, आप नीदरलैंड को देख लीजिए, हर वो मुल्क जहाँ अहले सुन्नत आबाद हैं वहाँ जश्न मोहम्मदी का जुलूस या जलसे की शक्ल में वो मनाया ही जाता है और मनाया जाता रहेगा। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा या सुना होगा कि 12 रबीउल शरीफ की रात में दारू और जदिया रजनिया के सहन में जलसे का इनेकाद होता है और सुबह में हम जुलूस लेकर निकलते हैं। ये जुलूस का पैगाम ये है कि जो मुस्तफ़ा जाने आलम की विलादत है वो सारे आलम के लिए रहमत है। तो रहमत का पैगाम, अमन और शांति का पैगाम पूरी रूए ज़मीन पर फैलना चाहिए और हर आदमी को इसमें बग़ैर तफ़रीक़ मसलक, बग़ैर तफ़रीक़ मज़हब सबको शामिल होना चाहिए। जैसा कि बाद शहरों में हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी जुलूस मोहम्मदी में शामिल होंगे। आइए हमारे साथ भी है देवना के हाफिज हैं सारे यार, जिनसे पूछना चाहेंगे कुछ कि आज बार बियोल मनाया जा रहा है और पूरे देवना ग्राम के छोटे बड़े जवान बूढ़े जईफ सब इसमें बढ़ चढ़ के पैदल चल रहे हैं और सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, तहसीन की आमद मरहबा का नारा लगा रहे हैं। तो इस नारा की फजीलियत क्या है? इस नारे की फजीलियत ये है कि इसके लेने से इंसान के अंदर जज्बा ईमानी और रूहानी और जिस्मानी पैदा होता है, जिससे इंसान के अंदर इनकलाब पैदा होता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए।
देखिए इश्क है तो इसका इजहार करना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो खुल के कीजिए, ऐसा नहीं कि छुप कीजिए। बहुत अच्छा, और आगे बोलिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। इसीलिए सारे लोग इस महफिल में शरीक होकर और जुलूस मोहम्मदी मनाते हैं और उसी में अपना नारा लगा करके और अपने ईमान और अपने अंदर जज्बा ईमानी का सबूत पेश करते हैं। तो ठीक है, आप अपने देवना ग्राम वासियों को और तमाम कायनात को क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने तरफ से? सभी लोग आपस में हम लोग एक हैं और एक ही रहेंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए हैं। हम लोग भी उन्हीं के इस नक्शे कदम पे चल करके आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारगी बना करके रहें और आपस में किसी तरह की नाइत्तेफाकी पैदा ना करें। यही हमारा पैगाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ एक दो है ना इबादत बता दे, जो तरीका बता दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया है कि कोई आदमी को आप अपने हाथ से, पैर से, ज़बान से, आँख से किसी भी तरह से तकलीफ ना पहुँचाए। यही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला पैगाम है। चलिए ठीक है, आप बने रहे देश से। मैं आपके साथ साजिद खान, धन्यवाद।